नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षाला पर। आज की क्लास में हम लोग मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट कन्वर्जन को सीखेंगे। अब यूनिट कन्वर्जन में हम सीखने का मतलब ये हुआ कि हम वहाँ पर किसी फॉर्मूले को रटेंगे नहीं। वहाँ पर ये नहीं कि 1 किलोमीटर में इतने मीटर होते हैं, 1 डेसीमीटर में इतने सेंटीमीटर होते हैं, ये रटना नहीं है। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे और उस कॉन्सेप्ट की मदद से हम किसी भी लेंथ का यूनिट कन्वर्जन हो, चाहे मास का हो, चाहे आपका कैपेसिटी का हो, उन सबको बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। अब आपको बता दें कि इसमें करीब 100 से अधिक फॉर्मूले बनते हैं यूनिट कन्वर्जन के, लेकिन आपको 100 फॉर्मूले नहीं याद करने हैं। आपको केवल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को यूनिट कन्वर्जन के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो ये आपके सामने एक पिरामिड दिख रहा होगा। इस पिरामिड में ढेर सारे स्केल्स लिखे हैं। तो इस पिरामिड को बस आपको समझ लेना है। इस पिरामिड को समझने मात्र से आपको सैकड़ों से ऊपर फॉर्मूले लर्न करने की ज़रूरत नहीं होगी यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड, चाहे आपका लेंथ का हो, चाहे आपका वेट का हो, या तो आपका कैपेसिटी का हो। इसको केवल समझ लेने से आपके सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे यूनिट कन्वर्जन से रिलेटेड। जैसे देखिए, अब इसमें कुछ खास बातें आपको समझनी है। जैसे इसमें देखिए 2 एरो भी लगे हैं, एक ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है। जो ऊपर की तरफ जा रहा है वहाँ पर डिवीजन की साइन लगी हुई है, जो एरो नीचे की तरफ आ रहा है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की साइन लगी हुई है। तो इसको समझते हैं क्या है। अगर हमको किसी भी ऊपर वाले यूनिट को नीचे वाले यूनिट में अगर हमको कन्वर्ट करना है, मतलब ऊपर से अगर नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम किसी भी नीचे वाले यूनिट को ऊपर वाले यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो डिवीजन करना होगा। अब किससे मल्टीप्लाई करना होगा, किससे डिवाइड करना होगा, समझिएगा। जितने स्टेप हम ऊपर या जितने स्टेप हम नीचे आएंगे, 1 के आगे उतने जीरो बढ़ाकर हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए हेक्टो को हमको डेका में करना है, नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कितने स्टेप आ रहे हैं, 1 स्टेप, तो 1 के आगे 1 जीरो बढ़ाएंगे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही मान लीजिए अगर हमको किलो को सेंटी में करना हो, तो किलो से सेंटी कितना है, 1 2 3 4 5 स्टेप, मतलब 1 के बाद 5 जीरो लगा के हम नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वही हमको ऊपर जाना पड़े, मिली को मान लीजिए डेसी में करना है, तो मिली से डेसी कितना स्टेप है, मिली से डेसी देखिए 1 2 स्टेप हमको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 1 के बाद 2 जीरो लगाकर हम डिवाइड कर देंगे। ओके, चलिए यहाँ पर कुछ कन्वर्जन लिखे गए, इसको आपको फिल करना है, इसकी मदद से समझ लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर ना मीटर है, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर आपको वेट का दे दे, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। इस तरीके से लीटर के लिए किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक, कोई भी दे दे, आप अपना कर लेंगे इसी पर। देखिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं। जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना डेकामीटर। कैपिटल डी मतलब डेका दिखाता है, स्मॉल डी अगर होता है डेसी दिखाएगा। तो किलोमीटर को डेकामीटर में करना है, किलो यहाँ है, डेका यहाँ है। देखिए एक क्वेश्चन ध्यान समझ लेंगे, सभी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड सॉल्व हो जाएगी आपकी। किलो को डेका में करना है, कितना स्टेप है, किलो से डेका में 1 2 स्टेप है, नीचे आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 स्टेप आए हैं, इसलिए 1 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए, मतलब 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होता है। ठीक है, इसी तरह से आप इसका समझ गए होंगे। ध्यान से देखिएगा, हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में, हेक्टो यहाँ है, सेंटी का है यहाँ है। ठीक है, हेक्टो के बाद 1 2 3 4 स्टेप हमको नीचे आना पड़ रहा है, इसलिए 1 के बाद 4 जीरो हम ऐसे लगा देंगे। मीन्स 1 10 100,000 10,000 मीन्स 1 हेक्टोमीटर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब चलिए 2 एग्जांपल और हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं 2-3 एग्जांपल को। डेसीमीटर, स्मॉल डी मतलब डेसीमीटर। डेसीमीटर को मीटर में करना है, डेसीमीटर यहाँ है, मीटर कहाँ है, यहाँ पर है, जस्ट 1 स्टेप ऊपर। अब ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम डिवीजन करते हैं। तो 1 स्टेप ऊपर जा रहे हैं ना, तो 10 से डिवाइड करेंगे, मीन्स 1/10। 10 से डिवाइड करिए, चाहे 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 डेसीमीटर इक्वल टू 1/10 मीटर। ओके, इसको हम 0.1 भी लिख सकते हैं। मिलीमीटर को किलोमीटर में, मिली यहाँ है, किलो एकदम टॉप पर है। देखिए मिली से किलो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेप हमको ऊपर जाना पड़ रहा है, मतलब डिवाइड। तो यहाँ 1 के बाद
1 2 3 4 5 6 ऐसे इतना जीरो मीन्स ये कितना हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख किलोमीटर मीन्स 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 लाख किलोमीटर। आसान है। अभी लास्ट आप लोग बताइएगा, मन में सोचिए कितना आएगा। सेंटीमीटर को हेक्टोमीटर में करना है, समझ गए होंगे। सेंटीमीटर और हेक्टोमीटर कहाँ है, यहाँ पर है। तो 1 2 देख सेंटीमीटर यहाँ है, ऊपर जाना है हमको। 1 2 3 4 स्टेप ऊपर गए, डिवाइड करना पड़ेगा। तो 1 के नीचे 4 जीरो मीन्स 10,000 हेक्टोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/10,000 हेक्टोमीटर। ओके, इसी तरह से ग्राम आएगा चाहे लीटर आएगा, इसको भी इसी तरह से करेंगे। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।